सो प्री मॉडर्न वर्ड्स के चलते हुए हम देखेंगे कि सिल्क रूट्स क्या होते हैं, हाउ दे लिंक द वर्ल्ड, इवन सी रूट्स के थ्रू भी चीज़ों को किया जाता था। एंड फॉर एज आई नो कि सिल्क रूट्स बहुत बड़े हुआ करते थे, सिटीज़ फुल ड्रॉ किया जाते थे बिटवीन सो मैनी सिटीज़, सो मैनी। दिस इज एक्स्ट्रा लर्निंग 5.0 सिल्क रूट्स। सो आई एम योर Vanshika educator here to be known as a SST subject, and जो सबसे इजी टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है, नॉट सो लॉन्ग बट यार सम छोटू सा चैप्टर दिस इज, सो वी आर गेटिंग टू स्टार्ट अगेन। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। आज हम मिल रहे हैं अपने एक्स्ट्रा लर्निंग 5.0 पर विद योर वंशिका एजुकेटर। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो बहुत इजी रहने वाला है। आप लोग जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, बहुत इजी है। मे भी आपने जो होप किया कि चलो इतने दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाए, उससे भी कम टाइम ये बहुत ही लीस्ट लेगा। क्यों? क्योंकि CBSE ने इसका जो है हाफ पोर्शन, इवन हाफ से भी लिटिल पोर्शन जो है रखा है, विच इज़ ओनली फर्स्ट यूनिट, ठीक है। हमारी फर्स्ट यूनिट में हमारा आता है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड वो क्या था हमारा, ट्रेड, स्पेगेटी एंड पोटैटो। दीज 4 टिप्स आर इन दिस टुडे वीडियो। ओके, सो तब तक के लिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। वेरी इजी, ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं रखूंगी, बहुत छोटी वीडियो रहेगी। वाई? बिकॉज आई थिंक कि मैं वीडियो ऐसी बनाने वाली हूँ ना कि आप लोग इस चीज़ को मैं इतनी अच्छी तरीके से बढ़ा दूंगी कि आप लोगों को आगे किसी भी चीज़ को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं रहेगी कि हाँ चलो इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख लेते हैं। नहीं, उसके बाद 10 to 11 लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं रहेगी जब तक मैं पढ़ा रही हूँ। आपकी वंशिका मैम है इधर, सो बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्टे फोकस्ड हियर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड। देखो प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसका मतलब ये नहीं है आप लोग सोचते हो कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी आई है, अभी सब कुछ हुआ है, बट नहीं, पहले से बहुत कुछ होता था। अराउंड ये 50s 19 या 1850s की बात है या फिर 1950s की बात है कि जब हमारे सिल्क रूट्स बनना स्टार्ट हो गए थे, तो बीच में लोगों ने ये भी कहा था कि आवर वर्ल्ड श्रैंक। दिस इज जस्ट लाइक अ ओवरव्यू, ठीक है। जब हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। आई नो, सोच के शौक लग रहा होगा इको का चैप्टर यहाँ कैसे आ गया। नहीं, इको का चैप्टर नहीं है, हमारे खुद का चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। द चैप्टर नेम इज मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो हमें सबसे पहले ये तो समझना पड़ेगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन के लिए ना मैं हर एक चीज, देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो और लोगों से बहुत बेटर है। इवन मैं आपको बेट कर सकती हूँ इससे बेटर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, इससे बेटर जगह पढ़ने की आपको कहीं नहीं मिल रही है। दिस इज द बेटर प्लेटफॉर्म एट एनी प्लेस। ओके, आप ध्यान से देखेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमें हर एक वर्ड पे, हर एक टर्म पे फोकस करना है, क्योंकि CBSE टीचर्स जो चेक करते हैं बोर्ड्स को, उनके पास आते हैं मार्किंग स्कीम जिसमें होते हैं यही कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स बच्चे ने मेंशन किए हैं, हाँ जी किए हैं, हाँ जी किए हैं, सो उनसे मार्क्स मिलते हैं। नॉट यू विल एश्योर अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है, ठीक है। चलिए, ग्लोबलाइजेशन, अब इस टर्म का मतलब क्या होता है? ग्लोबल। ग्लोबल मतलब ग्लोबल नाम से लग रहा है टेक्नोलॉजिकली हुई है, बट चीज़ें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फिजिकली हुई है। हाँ ठीक है, देखो ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है जब लोगों का इंटर कनेक्शन या फिर इंटरलिंक हो जाना। ये इंटरलिंक जो वर्ड है अगर आपको आता है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो अगर आप ये इंटरलिंक लिख कर आ जाते हो विद अ सेंटेंस प्रॉपर, सो यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल, ठीक है। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटरलिंक बिटवीन पीपल्स होता है, मतलब लोगों के बीच में जो है इंटरलिंकेशन हो रहा है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पीपल, दे आर मीटिंग ईच अदर, दे आर इंटरलिंक बिटवीन देयर अदर, सो दिस इज कॉल्ड अ ग्लोबलाइजेशन। आप देखो जरूरी नहीं है पीपल के बीच में ही हो, इट कैन मे बी एंड कंट्रीज भी हम इसमें जो है ऐड कर देते हैं ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना।
अब देखो ये जो ग्लोबलाइजेशन हमारा वर्ड है, इसने जो है ना हमारे पूरे ट्रेड के सिस्टम को ही बदल दिया है। ऐसा होता है ना, पैसा पलट गया वैसा नहीं, पर इसने पूरे वर्ल्ड को पलट के रख दिया। इसने इस ग्लोबलाइजेशन में हमारा जो ट्रेड है उसे शेप कर दिया। शेप मतलब बना दिया है, अच्छे से फुलफिल जो है वो कर दिया है। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे जो है वो मूवमेंट होती है धीरे धीरे। ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है, देखो प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट होते हैं। अब आप लोगों को तो पता ही है प्रीस्ट वगैरह क्या करते हैं, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, दे मूव टू वन प्लेस टू अनदर, राइट। सो ये जो वन प्लेस टू अनदर है ना, दे विल टेक द थिंग्स देमसेल्व्स। ओके, मतलब ये जो है ये प्रीस्ट है, या फिर हम कह सकते हैं these pilgrims, या फिर जो ट्रेवलर्स होते हैं, ट्रेडर्स एक्सेट्रा, ये जो लोग होते हैं दे जर्नीड, ये अपनी एक जर्नी तय करते हैं, मीन से कहीं जाने का प्लानिंग करते हैं और अपने साथ साथ ये क्या लेकर जाते हैं, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। देखो वे क्या क्या लेकर जाते हैं, इसे हम दूसरे कलर से लिखेंगे मच बेटर। देखो ये अपने साथ साथ नॉलेज लेकर जाते हैं, वैल्यू, स्किल्स, ठीक है, साथ में जो भी है क्या कहते हैं, मनी का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, गुड्स। इवन यहाँ पे एक और मेंशन चीज है, दिस इज डिजीज। ठीक है, हमें इसे डिजीज वर्ड को नहीं भूलना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, हमारे फिल इन द ब्लैंक से फिर हम कह सकते हैं टिक द करेक्ट में आ जाता है, क्या क्या लेकर जाते हैं, नॉलेज, वैल्यू, स्किल्स या फिर गुड्स। या एक ऑप्शन होता है हमारा डिजीज का, तो ये नहीं है कि अगर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो डिजीज भी गलत है, नहीं, डिजीज है, डिजीज लेकर जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको चैप्टर के एंड में दूंगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, उसमें बात की गई है हमारे आयरलैंड। ओके, डू यू नो वेयर इज आयरलैंड? नो, इट्स इन यूरोप में है हमारा आयरलैंड पूरा। उसके बारे में अच्छे तरीके से बात की गई है। ठीक है, बंगाल फेमाइन के बारे में देखते हैं अभी आगे पढ़ते हुए। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, एक बार समरी चेक कर लेते हैं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन होता है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन इंटरलिंक करता है पीपल और कंट्रीज के बीच में, जो है ये इंटरलिंक करता है बीच में। ठीक है, ये इसने जो है ये ट्रेड को जो है क्या कर दिया है, शेप कर दिया है, बना दिया है हमारे ट्रेड को जो है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि प्रीस्ट हैं, पिलग्रिम्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन सब ने क्या किया, प्लान किया, अपनी जर्नी तय की और उसके हिसाब से लोग अपने साथ साथ बहुत कुछ चीजें लेकर जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भाई मेरे पास नॉलेज है, सच एन एग्जाम्पल, मेरे पास नॉलेज है, मैं किसी और कंट्री जाऊंगी तो वहां पर लेकर ही जाऊंगी, ये तो नहीं अपने दिमाग यहाँ रख के चले जाओ, नहीं ना। अब वहां पे समझ लो मुझे आता है हाउ टू प्रिंट द थिंग्स, मैं उधर जाऊंगी तो मैं करूंगी ना, अपने काम को बंद तो नहीं करूंगी। सच एन एग्जाम्पल, प्रिंटिंग मशीन खोली हुई है, मैं प्रिंट करती हूँ, मैं वहां जाकर भी तो प्रिंट करूंगी, मैं रोक तो नहीं दूंगी अपना काम, है ना। तो वहां जाके प्रिंट करूंगी, मेरी नॉलेज उन लोगों में स्प्रेड होगी, क्या पता उन्हें ना पता हो, उन लोगों में स्प्रेड होगी, इससे क्या होगा, उन लोगों के पास भी मेरी नॉलेज आ जाएगी। सो आई एम टेकिंग नॉलेज विद मी, वैल्यू विद मी, स्किल्स विद मी, इवन गुड्स विद मी। अब भाई किसी को ट्रेवल करना है, अपने साथ गुड्स तो लेकर जाएंगे ना, वो खाने चीजें के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, अपना ट्रेड चलाने के लिए एक्सपोर्ट होंगी चीजें, एक्सपोर्ट। ठीक है, डिजीज का मैंने भी बताया, बंगाल फेमाइन बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको जरूर दूंगी, और इसका एक एग्जाम्पल आपके 2025 के सैम्पल पेपर में भी आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, सो इसके भी हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल है कि व्हाट इज सिल्क रूट्स। भाई सिल्क रूट्स हमें पता है, होते होंगे कुछ रूट्स हैं, समझ में आ रहा है ना नाम से, सिल्क ले जाने वाले रूट्स, बट नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। सिल्क रूट्स मतलब जो रूट्स, जो रास्ते लिए गए थे, किसके लिए, किसी भी गुड्स को ट्रेवल करने के लिए, उन्हें सिल्क रूट्स कहा गया। सिल्की क्यों मैम, कॉटन क्यों नहीं, सॉइल क्यों नहीं, सिल्की क्यों?
सो सिल्क इसलिए क्योंकि सबसे पहले जब हमारे रूट्स बने थे उस टाइम पर सिल्क गया था, तो इसीलिए इनका नाम सिल्क रूट्स रख दिया गया। दैट वॉज वेरी कॉमन, राइट। देखो सिल्क रूट्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है कि ये लोग ना सी के थ्रू जाते थे, गोज वाया सी, सी के थ्रू। देखो अब ध्यान से, दिस इज कॉल्ड ए सी, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज अ सी, ठीक है। अब जो सिल्क रूट्स है ना वो इधर से किनारे 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 ऐसे चलते चलते हल्का फुल्का हो जाता था इधर, ठीक है, इधर से चलते चलते इधर आ जाते थे। मतलब ये दूसरी कंट्री टू दूसरी कंट्री जो है ये सिल्क रूट्स के थ्रू, सी रूट्स के थ्रू जो है ट्रेवल करते थे। ये सी के थ्रू ना यहाँ पे साइड साइड कोने कोने से बिल्कुल चल करके कुछ इस तरीके से हमारे सिल्क रूट्स हुआ करते थे कि वो सी, जैसे सी होती है वैसे सी के थ्रू जो है वो जाना करते थे अपना, ठीक है। गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ये जो सिल्क रूट्स है इन्होंने कनेक्ट किया 3 कंट्रीज को। नाउ नेम देम, विच इज एशिया, यूरोप, नदर्न अफ्रीका। मतलब ये नहीं कि पूरे अफ्रीका में हुआ था, ये नदर्न वर्ड याद रखना कि सिर्फ नदर्न अफ्रीका तक ही ये जो है सिल्क रूट्स पहुंच पाए थे। इन्होंने, ये 3 देश आते हैं शायद बीच में, इन तीनों देशों को इन सिल्क रूट्स ने जो है क्या किया था, कवर अप कर दिया था, लिंक कर दिया था, मतलब एक दूसरे से मिला दिया था, ठीक है। अब लोग ज्यादा ट्रेवल करेंगे, ज्यादा मुनाफा होगा, राइट, वही सेम चीजें चलती रहती हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर ये जो चल रहा था तब का बैकग्राउंड कैसे चल रहा था, क्रिश्चियन एरा चल रहा था। क्या एरा चल रहा था, क्रिश्चियन एरा। मतलब ज्यादातर जैसे अभी हिंदू एरा चलता है, हम ज्यादातर इंडिया में देखते हैं हिंदूज हैं, सिख्स की भी कमी नहीं है, बट यहाँ हिंदूज का जो रेशियो है कंपेयर टू अदर दैट इज लार्जर, राइट। सो वैसे ये भी हिंदू एरा चल रहा है, बट इस टाइम पे क्या होता था, सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं होते थे, बट ऐसी तरीके से कि इनका ज्यादा रेशियो था। क्रिश्चियन एरा चल रहा था, ये 15th सेंचुरी की समथिंग बात हो रही है, ठीक है। इतना याद रखना कभी, क्योंकि कभी बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है, इसमें बताया ही नहीं गया। सो ये 15th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये लोग क्या करते थे, क्रिश्चियंस, ये लोग वो करते थे, एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज ऑफ व्हाट, गुड्स, या हम देख सकते हैं मनी, प्रोडक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी, बट ये लोग क्या करते थे, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स करते थे, ठीक है। ये चीज समझ में आई। सो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि व्हाट इज दीज सिल्क रूट्स क्या था, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं हमारी नेक्स्ट थिंग, ठीक है। एक बार इसका समर अप करवा दूं। समर अप में हमने क्या देखा कि सिल्क रूट्स होते हैं भाई, हाँ जी, क्या होते हैं सिल्क रूट्स, तो वो रूट्स जो कि सी के थ्रू ट्रेवल करते हैं, जिन्होंने 3 देशों को एक साथ जो है लिंक किया था। साथ में वो देश क्या क्या थे, एशिया था, यूरोप, नदर्न अफ्रीका, ठीक है। ये 3 देश थे जिसने इस सिल्क रूट्स को लिंक किया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा उसका टाइम बैकग्राउंड देखा हमने थोड़ा सा कि 15th सेंचुरी थी, क्रिश्चियन एरा था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और प्रोडक्ट्स चल रहे थे, ठीक है। हमने ये इन चीजों की भी बात कर ली, कनेक्ट किया था किसने, सिल्क रूट से, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, सो दैट इज आवर फूड ट्रेवल्स। सी इसमें हमने क्या देखा कि ये जो हमारे फूड ट्रेवल्स हैं इनमें हमारी 2 चीजें आती हैं जो हमें मेन बताई गई हैं। एक है हमारी स्पैगेटी और एक है हमारी पोटैटो। अब बोलोगे पोटैटो तो चलो हमें पता है भाई, हम आलू की सब्जी खाते रहते हैं, बट ये स्पैगेटी क्या होता है बेटे, आप लोग मतलब बच्चों आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट स्पैगेटी मीन्स नूडल्स। बहुत बार खाई है मैम, बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट है,
दैट इज स्पेगेटी। ठीक है, हम देखेंगे कि ये फूड जो है, ये फूड वर्ड जो है, ये दोनों फूड या फिर कहीं भी फूड हो, वो ट्रेवल कैसे हुआ था। ठीक है, ट्रेवलिंग कैसे हुई थी उस फूड की, तो हम वो देखेंगे। देखो इतनी चीज तो हमें पता ही है कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं और जो हमारे ट्रेवलर्स हैं, वो लोग हमेशा ट्रेवल करते थे तो अपने साथ साथ चीजें लेकर जाते थे। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि वो अपने साथ साथ फूड भी लेकर जाते थे, तो दैट्स द थिंग। ठीक है, तो यही लोग लेकर गए। देखो क्या कहते हैं उसे, ये जो एक नया क्रॉप था, ठीक है, एक तो ये जो स्पेगेटी है और ये दोनों ही चीज जो है ये न्यू क्रॉप्स थी। अब जो ये स्पेगेटी है, स्पेगेटी ये जो नूडल्स हैं ये हमारी वेस्ट से चाइना में गई थी। ठीक है, हमारे वर्ल्ड के जो वेस्ट में पार्ट्स आते हैं वो क्या था, चाइना की तरफ गया था, और चाइना में इसी चीज को स्पेगेटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये वेस्ट टू चाइना था। सॉरी, वेस्ट फ्रॉम चाइना मीन्स चाइना से वेस्ट की तरफ गया था। मीन्स चाइना में ये जो थी, ये क्रॉप कहाँ डिस्कवर्ड हुई थी, इन चाइना। और इसको और लोगों ने कैसे पता चला, वेस्ट वालों को पता चल गया, लाइक फ्रॉम द ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर माय मिस्टेक। उसके बाद धीरे धीरे ये जो डिशेस थी ये दोनों कहाँ जाने लगी, सिसिली जाने लगी। अब आप कहोगे मैम ये क्या बोल दिया, सिसिली, व्हाट इज दिस? नो, दिस इज कॉल्ड इटली। ये इटली में जो है ये एक प्लेस है, उसे कहते हैं प्लेस इन द सेंस कि एक सिटी है, जैसे दिल्ली इज अ सिटी, लाइक दैट स्टेट, या फिर हम कह सकते हैं सिटी है कोई। ठीक है, वही चीज हुई थी। उसके बाद भाई आप लोगों को पता है चीजें फिर उसके बाद ज्यादा गाने लगी, जैसे पटाटोज, सोया, और टमाटो था, मेज था, वो था क्या कहते हैं उसे, टमाटो, सोया, और हो गया चिलीज। ये सब क्या था, अब धीरे धीरे इन चीजों की भी डिस्कवरी होने लगी, मतलब खोज होने लगी इन द सेंस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस, ये वर्ड थोड़ा सा वैसा है तो इसे याद रखेंगे भाई। ये नाम थोड़ा सा वैसा है तो प्लीज इसे याद रखना। ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, इन्होंने एक्सीडेंटली, इन्होंने जानबूझ के नहीं, बट किसी को पता ही नहीं था पहले देश में कि या देयर इज समथिंग लाइक अमेरिका। अब तो अमेरिका काफी बड़ा स्टेट है, बट पहले किसी को नहीं पता था कि हाँ भाई अमेरिका जैसा नाम का भी कोई स्टेट है, था बट लोगों को नहीं पता था। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस भी एक ट्रेवलर या ट्रेडर थे। ट्रेवलर मान के चलो, ट्रेवलर की तरह वो कुछ ढूंढ रहे थे, एंड एक्सीडेंटली ही डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है, इन्होंने एक्सीडेंटली याद रखना, क्योंकि सही में इन्होंने वो चाहते नहीं थे, मतलब ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था इनका कि ये ढूंढे, बट एक्सीडेंटली ही डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है, सो उसके बाद हमने ये चीज देखी, एंड देन हमने देखा जैसे जैसे कॉन्टिनेंट्स होने लगे, उसके बाद अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट अमेरिका, ईस्ट वेस्ट अमेरिका, ये सब ढूंढने लगे और धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स आगे बढ़ने लगे। उसके बाद हमने देखा 1840s में क्या हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पूरा रब करके दिखाया जाए तो बहुत मजा आएगा देखने में। मजा इन द सेंस मतलब थोड़ा सा है शॉकिंग, बट या इट वॉज। अच्छा जी, तो आप लोगों की फेवरेट वाली चीज़ आ गई है। मैंने कहा था मैं आप लोगों को बंगाल फेमाइन के बारे में बताऊंगी, राइट? सो बस उसी के बारे में हम जो है जानने वाले हैं। ये जो हमारा बंगाल फेमाइन था इसके बारे में।
ठीक है जी। बंगाल फेमाइन क्या था? बंगाल फेमाइन मतलब तो आप लोग मेरे ख्याल से जानते ही होंगे कि फेमाइन मतलब होता है भूखमरी, स्टारवेशन, ठीक है, हंगरनेस। जब भी हम लोग भूखमरी, आई मीन टू से व्हेन वी आर हंग्री एट दैट टाइम वी डाइड आउट ऑफ हंगर, लाइक मुझे भूख लगी है, मुझे खाना ही नहीं मिल रहा उस टाइम पर, है ना, बस उसी तरीके से इट्स नॉट वॉज द बंगाल फेमाइन, इट वॉज जस्ट अ फेमाइन, ओके। एंड वेयर इट हेल्ड, once a minute, आयरलैंड, ठीक है, यूरोप का था, ये बात जो थी वो यूरोप की थी। मैंने बताया था ना आयरलैंड के बारे में। सो ये जो था ये आयरलैंड के बारे में जो है ये किस्सा बताया जा रहा है हमें कि कई इस लाइन को ना मैं कह रही हूँ चाट लो, घोल के पी जाओ। ये जो लाइन है गारंटेड पक्का है। पूछो क्यों? सैंपल पेपर 2025, 2024, 2021 एंड 2020 ये क्वेश्चन आया हुआ है कि समटाइम्स न्यू क्रॉप्स कुड मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ्स एंड डेथ्स। एनालाइज दिस स्टेटमेंट और एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, एलोबरेट दिस स्टेटमेंट। इन वर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इतनी बार रिपीट हो गया, अब नहीं होगा। सोचो, कोई भी चीज़ होती है, अगर हमारा सेंटर भी कहीं पढ़ने वाला 5 साल तो चलता है, 5 साल नहीं में 4 हुए, मतलब ये 5वां होगा, गांठ मार लो, ठीक है। तो इसको तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि जब मैं बता दूंगी पूरी सिचुएशन देन यू विल गेट द आइडिया कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। देखो आयरलैंड में क्या हुआ था जब पोटैटो की डिस्कवरी हुई थी। व्हेन पोटैटो वाज डिस्कवर्ड, सो व्हाट हैपेंस कि बहुत सारे, इवन लैक्स ऑफ पीपल डिपेंड, ओवर डिपेंड अपॉन लाखों करोड़ों पीपल जो थे ना वो पोटैटो के ऊपर डिपेंड, ओवर डिपेंडेंट हो गए थे कि भाई अब तो हमें पोटैटो ही चाहिए, कुछ भी हो, कुछ नहीं चाहिए, बस पोटैटो ही चाहिए। हर एक इंसान ने पोटैटो ही पोटैटो 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 उगाना शुरू कर दिया और कोई क्रॉप नहीं उगाई भी बंदों ने, सिर्फ पोटैटो उगाई। और उसका ये काम हुआ कि जो थे ये जो पोटैटो की क्रॉप इन लोगों ने उगाई थी, डिस्ट्रॉय। हाँ बोलो, हाँ मैम ये क्या हो गया? हाँ जी बेटा ये हुआ था, डिस्ट्रॉय हो गया। और यूरोप की हाफ तो नहीं कह सकते, या हाफ से थोड़ी सी कम जो पॉपुलेशन थी वो ड्यू टू फेमाइन, ड्यू टू स्टार्वेशन मर गई, क्योंकि उन्हें पोटैटो पे इतने डिपेंडेंट हो गए थे। पोटैटो के अलावा कुछ खाना नहीं था, पोटैटो के अलावा कुछ खाना था भी ना, तो खाना था, नीदर दे वांट टू ईट नॉर हैव फूड, कि चलो भाई कुछ तो हो, कुछ तो खाएं। एक तो खाना था ही नहीं, ऊपर से जो हमें ईटिंग वाला खाना होता है वो भी नहीं करना था। और बताओ, स्टार्वेशन की वजह से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज डायड। बताओ ऐसा हुआ था। नाउ यू कैन सी कि न्यू क्रॉप्स कुड मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। नाउ यू गेट द आइडिया ना क्या हुआ था। ये क्या हुआ था? न्यू क्रॉप, पोटैटो इनके लिए न्यू क्रॉप थी। जब ये क्रॉप को डिस्कवर किया गया तो लैक ऑफ पीपल ओवर डिपेंडेंट हो गए। भाई लाइफ का तो ध्यान रखो, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, नहीं आओगे तो क्या होगा। सो इसलिए बोला गया है कि न्यू क्रॉप्स ना डिफरेंस बताना भूल जाती है। एक लाइफ में और एक डेथ में ना डिफरेंस बताना हमारी जो नई क्रॉप होती है वो भूल जाती है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसको आप जितना हो सकता है इतना एग्जाम्पल के साथ देना, फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। क्या एग्जाम्पल दोगे? पोटैटो फेमाइन, पोटैटो फेमाइन या फिर पोटैटो स्टार्वेशन, यूरोप फेमाइन, व्हाटएवर यू विल से, ठीक है, आयरलैंड फेमाइन, तो कुछ भी बोल सकते हो। इसका एग्जाम्पल आई विल श्योर अबाउट इट, आई विल श्योर गेट फुल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा है कॉन्क्वेस्ट डिसीज। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटू सा टॉपिक है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड का, बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है, उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर सोचो रहे हो तो मुश्किल नहीं है। कॉन्क्वेस्ट
डिजीज एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है वही सेम चीज़ एक्सचेंज करना, ट्रेवलिंग करना, चीज़ों को उधर से उधर भेजना, दैट इज नोन एज कॉन्क्वेस्ट। डिजीज क्या होता है, किसी चीज़ पे फाइट करना इज ऑल्सो नोन एज कॉन्क्वेस्ट। डिजीज कोई जर्म, ठीक है। ट्रेड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, माल भेजो, ठीक है जी, ये चीजें होती हैं। इसे हम फटाफट से कवर अप करते हैं। देखो क्या हुआ था, एल डोराडो एक सिटी थी। ये कहाँ थी ये सिटी? ये थी हमारी अमेरिका में ये सिटी थी, ठीक है। ये चीज जैसे जैसे लोग इसको सोचने लगे कि दिस इज अ गोल्ड सिटी, ये जो है ये सोने की सिटी है, तो लोगों के अंदर ग्रीड हुई और लोगों ने क्या किया, इस एल डोराडो के लिए उखाड़ने शुरू कर दी चीजें, ढूंढने लगे वेयर इज दिस सिटी। पता था नाम है बस इस सिटी का, दिस इज नोन एज फेब्यूल्ड एज अ गोल्ड सिटी, बट वी डोंट नो वेयर इज इट, ठीक है। दैट वाज हैपनिंग देयर। तो कुछ नहीं हुआ था, यूरोप के जो लोग थे, वो गए उधर, वो अपने साथ डिजीज लेकर गए। देखो स्मॉल पॉक्स ऐसा डिजीज होता है जो कि मिनिमम सबको होता है, मिनिमम सबको, मतलब वही नहीं सबको होगा, मिनिमम सबको होता है। बट भाई देखो यूरोप में जो ये डिजीज होता था ना, उन्हें आदत थी अच्छी तरीके से कि भाई इन डिजीज से कैसे लड़ना है। यहाँ तक कि छोटा सा बच्चा भी जानता था इन डिजीज से कैसे लड़ना है, क्योंकि बहुत बार होता था। बट ये लोग जब अपनी सेना गए, ना ही इनके पास कोई हथियार था, ना कोई इंस्टीट्यूशंस थे, ये गए इस डिजीज को लेकर गए, इन्होंने अटैक किया अमेरिका पे, एल डोराडो को जाना, उसे लूट लिया। दैट वाज हैपनिंग। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ओके, सो जब तक आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती है तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं इसी चैप्टर के PYQs एंड NCRTs, वैसे NCRT क्वेश्चन आपको करने चाहिए, बट PYQs जितने ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। सो तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो बनती है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट वीडियो, ओके। नोटिफिकेशन आ जाएगी, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट्स व्हाटएवर यू वांट टू डू। बट इतना मैं कह सकती हूँ, जितना आज समझाया है ना, बिल्कुल नहीं भूलोगे, पक्का, ठीक है। सो तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला चैप्टर ले आते हैं, सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, वो आपको आज तो नहीं, हम कह सकते हैं कल या परसों में मिल जाएगी, देखते हैं जैसे टाइम मिलता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड बाय, सी यू ऑल।